औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का बाकायदा स्टार्ट ले रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन देखा था, साइंस, नेचुरल फ़िलासफ़ी और फिर फर्दर जो डिवाइड किया गया फिज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस में। आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो फिज़िक्स है उसका बाकायदा हम आगाज़ करेंगे। फिज़िकल साइंसेस जो थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी थी, उसको जब फर्दर डिवाइड किया गया 5 डिसिप्लिन्स के अंदर, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी आई। तो हमने यहाँ भी जो चीज़ स्टडी करनी है, जो सब्जेक्ट स्टडी करना है, वो है फ़िज़िक्स। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब फिज़िक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को और उन दोनों का जो आपस में इंटरेक्शन है। किसका? मैटर और एनर्जी का। मैटर क्या है? हर वो चीज़ जिसका मैस है और जहाँ पे कहीं पे भी उसे रख दें, इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी जगह के अंदर आप रखते हो, तो वो क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो हर वो चीज़ जिसका मैस हो और उसको कहीं पे प्लेस करें तो वो क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको बोलते हैं मैटर। दूसरी चीज़ है एनर्जी। एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी, इसकी जो डेफिनेशन है बुक के अंदर, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब जब किसी मैटर के ऊपर एनर्जी अप्लाई होती है, मैटर के ऊपर एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी उस मैटर के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, मैटर की फिजिकल जो नेचर है वो उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, या उस एनर्जी की वजह से मैटर की फिजिकल जो बिहेवियर है वो क्या होगा, वो सारी स्टडी हम किस में स्टडी करते हैं? फिजिक्स में। इन दोनों का जो आपस में इंटरेक्शन है। तो इस गोया यहाँ से ये बात साबित हुई कि जितनी भी चीज़ें, चाहे वो छोटे मैटर हैं चाहे वो बड़े मैटर हैं, उन सारों की स्टडी जो इस नेचर के अंदर मौजूद हैं, जो इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, उन सारों की स्टडी किस में आएगी? फिज़िक्स में आएगी। तो गोया इस कायनात के अंदर चाहे छोटी चीज़ें हैं चाहे बड़ी चीज़ें हैं, उनका जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी किस में आएगी? फिज़िक्स के अंदर आएगी। तो अब आगे जब हम चलते हैं तो फिज़िक्स की ब्रांचेस स्टडी करेंगे। फिज़िक्स की ब्रांचेस, फिज़िक्स को जब फर्दर डिवाइड किया गया, फिज़िक्स के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आए। फिर जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर, अब इसके जो आगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर है यूनिट 2, यूनिट 3, ये बेसिकली क्या हैं, वो इन ब्रांचेस से आगे रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। मैकेनिक्स के अंदर ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट उस मोशन की वजह से क्या कॉजेज होती हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं। फिर ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, जैसे हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो सेकंड चैप्टर के डिटेल के अंदर मोशन को स्टडी किया गया है, मोशन क्यों होती है। थर्ड चैप्टर में हम क्यों उस रीज़न को स्टडी करेंगे। फिर मोशन हो रही है तो उसके पीछे क्या, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी की स्पीड है, एक्सेलरेशन है, पोजीशन चेंज हो रही है, रेस्ट पे कैसे रेस्ट पे होती है, मोशन पे है तो क्यों है। फिर मोशन की टाइप्स पढ़ेंगे। ये सारी स्टडी हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। फिर जो दूसरी ब्रांच है वो है हीट, नेचर ऑफ हीट। हीट की नेचर क्या है, दूसरा उसके मोड्स क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स, कि हीट जो नेचर हीट की किस टाइप की है, फिर हीट के मोड्स कौन कौन से हैं, हीट किस मोड में है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, किस तरह हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जैसे रेडिएशन है, जैसे कंडक्शन है, जैसे कन्वेक्शन है। तो ये सारे प्रोसेस हैं हीट के एक जगह से दूसरी जगह हीट के जाने के। हीट एनर्जी, हीट बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म है। तो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसकी नेचर क्या है, उसके मोड्स, एक जगह से दूसरी जगह जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट का जो ट्रांसफ़र है उसके मोड्स क्या हैं, और उस हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस हो रही है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं मैटर के ऊपर। ये सारी स्टडी हम इस फिज़िक्स की दूसरी ब्रांच हीट में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इसकी साउंड, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स हैं उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स। फिजिकल एस्पेक्ट्स, अब आवाज़ हमें सुनाई देती है, दिखाई तो नहीं देती। तो आवाज़ के फिजिकल, कोई आवाज़ आपको ऊंची आती है, कोई आवाज़ आपको धीमी आती है, कोई आवाज़ आपको, बच्चा रो रहा है तो उसकी आवाज़ चीखने वाली होती है, कुछ आवाज़ें बहुत भारी होती हैं, कुछ आवाज़ें बहुत मध्यम होती हैं। तो ये सारी स्टडी किस तरह की हैं, साउंड वेव्स, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स। जो आप कानों की मदद से सुनते हो तो आपको वो
आवाज़ें बहुत ऊंची आ रही है, बहुत मध्यम आ रही है, तो आप जो उसकी रिजल्ट निकालते हो, जो आपको लगता है कि ये आवाज़ किस तरह की है, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, हम साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट्स में करते हैं। फिर प्रोडक्शन, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड के प्रोड्यूस होने के क्या असबाब हैं, उसकी वजह से कैसे साउंड बहुत ऊंची प्रोड्यूस करनी है तो कैसे होगी, कोई धीमी करनी है तो कैसे होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो कैसे वो होगी। तो ये सारी स्टडी हम प्रोडक्शन में उसको देखते हैं। फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज़, साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर इसके बाद उसकी एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ में साउंड को लेकर के जो उससे नई आगे फील्ड के अंदर उसको कैसे यूज़ किया जाता है, और फिर उससे कोई ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो एप्लीकेशन के तौर पर उसको यूज़ करके उससे नए नए काम लिए जा सकते हैं। तो ये सारी स्टडी हम साउंड में करेंगे। इसके बाद है लाइट, लाइट का फिजिकल एस्पेक्ट्स, लाइट आपको किस तरह की नज़र आ रही है, आपने डिफरेंट लाइट्स के बारे में सुना होगा, विजिबल लाइट होती है, एक्स रेज होती हैं, इंफ्रारेड है, यूवी है, लेज़र लाइट है। तो ये आप फिजिकल एस्पेक्ट्स उसके कैसे हैं। फिर इसके बाद है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो जो लाइट है उसको वर्क कैसे कर रही है। फिर उसके साथ जो ऑप्टिक्स का वर्ड आ गया है, तो ऑप्टिक्स आपने देखा होगा कि कहीं पे जो ग्लासेस वाली शॉप्स है या कहीं डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वहाँ पे ऑप्टिकल का वर्ड लिखा हुआ होता है। तो वो ऑप्टिक्स बेसिकली जो आप लेंसेज यूज़ करते हो, ग्लासेस लगाते हो, तो किसी की जो आई साइड है वो दूर वाली वीक होती है, किसी की नज़दीक वाली वीक होती है। तो वो जो ग्लासेस का यूज़ है लाइट की रिस्पेक्ट से, वो लाइट जब आप यूज़ करते हो, लाइट उसमें से पास होती है, तो लाइट दूर जाके फॉल करती है, करीब आके फॉल करती है, आपके रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनता, आपकी आंखों का राइट साइड वीक हो गई है, या लाइट का बिहेवियर आपने चेंज करना है, तो वो फिर आप किसकी मदद से करते हो, आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करते हो। इसकी जो नॉर्मल डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हम, टेलीस्कोप यूज़ करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये सारी एप्लीकेशन है लाइट की, लाइट एंड ऑप्टिक्स की, सॉरी। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जब भी वर्ड यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी वर्ड यूज़ होता है तो हमारे जहन में आता है कि बिजली की बात हो रही है, और लाइट का वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इसके लिए कि लाइट चली गई है। हालांकि लाइट बंद हो जाती है, आपने कोई लाइट जलाई हुई थी वो बंद हो जाती है, तो हम पूरा उसके, अगर फ़ैन भी बंद हो जाए तो हम कहते हैं कि लाइट चली गई है। तो बेसिकली वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, चार्जेस जो मूव कर रहे होते हैं वो चार्जेस मूव करना बंद हो जाते हैं। चार्जेस की स्टडी है एट रेस्ट एंड एट मोशन। चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो उनका क्या बिहेवियर होगा, चार्जेस मूव कर रहे होंगे तो उसका क्या बिहेवियर होगा। वो फिर जब चार्जेस मूव करते हैं तो फिर फर्दर उसको करंट बोल देते हैं, या उनका जब चार्जेस करंट मूव कर रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो उस करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, या मैग्नेट के साथ चार्जेस जब इंटरेक्ट करते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से, तो ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मैग्नेट की स्टडी, और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ चार्जेस जो है उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं एटम से मिलता जुलता कोई स्टडी है, एटम से मिलता जुलता कोई सब्जेक्ट है। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं एटम की, एटम्स की स्टडी करें, एटम का क्या बिहेवियर है, एटम किस तरह का होता है, उसकी फिजिकल उसकी केमिकल क्या है, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स के अंदर, जो एटॉमिक फिजिक्स है उसके अंदर स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, जो एटम का सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई, उसकी स्टडी, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के वजह से न्यूक्लियस का क्या बिहेवियर होता है, न्यूक्लियस कैसे, बड़ा न्यूक्लियस हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा, न्यूक्लियस अगर ब्रेक कर जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर बहुत छोटा न्यूक्लियस है, दो छोटे न्यूक्लियाई को मिला करके, दो पेरेंट न्यूक्लियाई को मिला करके एक डॉटर न्यूक्लियाई बनाया जाए, या एक पेरेंट न्यूक्लियाई को तोड़ करके दो डॉटर न्यूक्लियाई बना लिए जाते हैं, तो उसकी वजह से फ्यूजन या फ्यूजन के जो रिएक्शंस हैं, एटम बम्स के अंदर जो रिएक्शन है, ये बेसिकली किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर करते हैं। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की जो स्टडी है वो हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। ये बेसिकली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जो आयनिक स्टेट जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्टडी है। इसमें हम प्लाज्मा के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि आयनिक स्टेट है मैटर की। इसमें आयंस बनते हैं, उन आयंस की जो स्टडी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर। और ये प्लाज्मा जो है ये
मैटर की फोर्थ स्टेट भी है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास जियो फिजिक्स। जियो मीन अर्थ। अब इसमें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ उसके अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं, या उसकी कौन कौन सी सर्फेसेज हैं, लेयर्स कौन कौन सी हैं, ये तमाम की तमाम स्टडी हम जियो फिजिक्स के अंदर देखेंगे। तो आज स्टूडेंट्स हमने फिजिक्स बाकायदा जो इसका इंट्रो देखा, फिर इसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को स्टडी किया, ये तमाम की तमाम आज के लेक्चर में हमने देखी। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के हवाले से, जो चैप्टर हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, तो उसकी तरफ हम मूव करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।